नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता। भारत जापान के संबंध होंगे मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, बच्चों को शिक्षित किए बिना उन्नत झारखंड का सपना नहीं होगा पूरा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार में नक्सली संगठन टीएसपीसी का इनामी जोनल कमांडर दशरथ उरांव ने किया आत्मसमर्पण। और खूंटी में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर महिला और जूनियर पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता के दूसरे दिन अलग अलग मुकाबले में झारखंड, मिजोरम, बिहार और ओडिशा की टीमें विजयी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। बाद में अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को समर्थन देना और भारत जापान संबंधों को मजबूत करना है। श्री मोदी ने कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए स्कूल, अभिभावक, सरकार और समाज को आगे आना होगा, क्योंकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दिए बिना उन्नत और समृद्ध झारखंड का सपना पूरा नहीं होगा। श्री सोरेन आज रांची के खेलगांव में आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बेहतर जिंदगी देने को लेकर सरकार चिंतित है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे अभावग्रस्त स्थिति में पढ़ते हैं, जिन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना होगा ताकि वे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कम नहीं रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग कई ऐसे विद्यालयों को छांट के निकालेंगे जो मॉडल विद्यालय के रूप में होगा, और वो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि वो हॉस्टल अकोमोडेशन के साथ उस स्कूल को डेवलप किया जाएगा और उस स्कूल में वही बच्चे जाएंगे जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे ताकि और उसका मोटिवेशन आगे बढ़ पाए। अब स्कूलों के बीच में हम कंपटीशन कराएंगे। अब जो स्कूल कंपटीशन में बेहतर आएगा उन स्कूलों के छात्रों को, शिक्षकों को अलग अलग राज्यों का भी भ्रमण कराने का काम कराएंगे, ताकि हम देखें कि हमारे बच्चे दूसरी जगह जाकर के अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर राज्य सरकार ने युवाओं के साथ मजाक किया है। इस दौरान भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार से जल्द नियोजन नीति लागू करने की मांग की। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इनमें डोमचांच के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायण राम और मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार शामिल हैं। नारायण राम पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरतने का आरोप है। इन पर 3 वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के लालगढ़ मध्य विद्यालय की शिक्षिका मंजू देवी दोहरी भूमिका निभा रही हैं। वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी पारंगत कर रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कला लोगों को जोड़ने का माध्यम है, यही इसकी सार्थकता है, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि इसे सही तरीके और सही माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। विश्रामपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय लालगढ़ की शिक्षिका मंजू देवी ऐसा ही कर रही हैं। वह दोहरी भूमिका को बखूबी निभाते हुए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कला के क्षेत्र में भी पारंगत बनाने का काम कर रही हैं। वर्ष 2016 से लालगढ़ में प्रस्थापित मंजू देवी लालगढ़ की ही रहने वाली हैं। प्राथमिक वर्ग की शिक्षक मंजू न सिर्फ बढ़िया पेंटिंग करती हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि इसके माध्यम से बच्चों को ऐसी जानकारी दी जा सके जो उन्हें सहजता से याद हो सके। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। लातेहार पुलिस के समक्ष आज नक्सली संगठन TSPC का 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर दशरथ उरांव ने आत्मसमर्पण कर दिया। लातेहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में IG राजकुमार लकड़ा और लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को सम्मानित किया। इस मौके पर दशरथ उरांव ने अन्य नक्सलियों से सरकार के आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेने और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अपील की है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची की ओर से रामगढ़ महाविद्यालय में आज से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा और रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने प्रदर्शनी के आयोजन की जानकारी दी। मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी को प्रेरित किया। उधर केंद्रीय संचार ब्यूरो डाल्टनगंज की ओर से चैनपुर प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत विषयों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोटे अनाज की विशेषता से लोगों को अवगत कराया गया। अपराध अनुसंधान विभाग CID ने गिरिडीह से 5 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। CID के ADG अनुराग गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 8 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान 20 मामलों पर समिति ने विचार विमर्श करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई का निर्देश दिया। पाकुड़ जिले में मीजल्स रूबेला अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर नगर स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में अभियान को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने आज हंस फाउंडेशन की ओर से संचालित 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा सेन्हा, कुडू, भंडरा और सदर प्रखंड के 20-20 गांवों में चिकित्सीय जांच, इलाज और दवाइयों का निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए MRMCH में भर्ती करा दिया गया है। हॉकी झारखंड और खूंटी जिला प्रशासन की ओर से आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला तथा जूनियर पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज 4 मैच खेले गए। महिला वर्ग में पहला मैच हॉकी मिजोरम और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के बीच खेला गया। इसमें हॉकी मिजोरम ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। वहीं दूसरा मैच हॉकी बिहार और हॉकी बंगाल के बीच खेला गया। इधर तीसरे मैच में मेजबान झारखंड ने असम हॉकी को एक तरफा मुकाबले में 0 के बदले 16 गोल से हरा दिया। पुरुष वर्ग का चौथा मैच हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और असम हॉकी के बीच खेला गया, जिसमें ओडिशा की टीम 0 के मुकाबले 14 गोल से जीत दर्ज कर ली। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता। भारत जापान के संबंध होंगे मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, बच्चों को शिक्षित किए बिना उन्नत झारखंड का सपना नहीं होगा पूरा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार में नक्सली संगठन TSPC का इनामी जोनल कमांडर दशरथ उरांव ने किया
किया आत्मसमर्पण। और खूंटी में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर महिला और जूनियर पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता के दूसरे दिन अलग अलग मुकाबलों में झारखंड, मिजोरम, बिहार और ओडिशा की टीमें विजयी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।